नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सदस्य से आज एक बार फिर हम माननीय राजेंद्र त्यागी जी के पास हमें आना हुआ। वही हमारी पुरानी समस्या जो काफ़ी समय से चल रही है, जो गाज़ियाबाद नगर निगम की अत्यधिक कर वृद्धि है, उसमें हमारे राजेंद्र त्यागी जी ने और इनके 2 और साथियों ने गाज़ियाबाद की जनता की पीड़ा को समझते हुए हाई कोर्ट में केस किया था और केस की जो तारीख थी 29 जुलाई थी। उसके सिलसिले में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद 7 अगस्त को उसकी तारीख पड़ी। इसके बीच में अगर देखा जाए, मेरी मेयर साहिबा से भी कई बार बात हुई इस टैक्स वृद्धि के उसमें, और मैंने ये देखा कि बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है इसके अंदर। 30 जून को उन्होंने अपनी मीटिंग में निरस्त कर दिया प्रस्ताव। और सर, मैंने सुना है, मेरे पास भी कागज आए हैं, 7 मार्च, आप तो केस को देख रहे हैं, आप लगातार आपने ही कर रखा है। सुना है 7 मार्च को जो हाई कोर्ट में जमा कराया है वो 7 अगस्त को, सॉरी 7 अगस्त को, हाँ 7 अगस्त को जो आपकी डेट थी अभी रिसेंट, वहाँ पर जो मिनट्स इन मीटिंग जमा कराई गई हैं, हालांकि आप बेहतर अभी मुझे समझा पाएंगे इस चीज़ में, वो बहुत 7 मार्च 2025 वाली जमा कराई गई हैं। वो कि हमने जो नया वृद्धि टैक्स है, जो नया टैक्स आया है, जो पास हो गया है, वो वाला जमा करा दिया मिनट्स इन मीटिंग। और जबकि 30 जून वाली निरस्त वाली करानी थी। तो क्या लग नहीं रहा कि गाज़ियाबाद की जनता को, यहाँ के जो अनुभवहीन, मैं मेयर साहिबा बोलूँगा, वो छल कर रही हैं, उनके साथ खुलकर छल कर रही हैं? उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी डर नहीं है कि अगर जनता सड़कों में आ गई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा? देखिए, पहला जो आपने सवाल किया, ये बात सही है कि मैं, श्री हिमांशु मित्तल और श्री अनिल स्वामी जी, डीएम सर्किल रेट आधारित जो करें बढ़ाई गई हैं, पूर्व दरों के मुकाबले जो 300 से 400% बढ़ोतरी नगर निगम के द्वारा की है, जी, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में हमने रिट फाइल की है, जिसकी जो लास्ट सुनवाई हुई वो 5 अगस्त को हुई है। अच्छा, सॉरी, मैं 7 अगस्त को नहीं, 5 अगस्त को थी। 5 अगस्त को हुई है। जी। और उस सुनवाई से पहले नगर निगम ने अपना पक्ष उसमें दाखिल किया है। नगर निगम के द्वारा जो अपना पक्ष दाखिल किया गया वो सारा भ्रामक है। अच्छा। उसमें जो 30/6 की बैठक में जो प्रस्ताव निरस्त किया गया था उसका कोई जिक्र नहीं है। जी। उल्टा जो 7 मार्च 2025 को जो बैठक हुई थी, उस बैठक में जो फर्जी प्रस्ताव पास दर्शाया था, जिसका पार्षदों ने महापौर को लिखित में विरोध दर्ज कराया जी था कि सर्वमान्य तरीके से बढ़ी हुई दरें स्वीकार की जाती हैं। जी। वो प्रस्ताव 7 मार्च का कोर्ट में अपने जवाब के साथ दाखिल किया है। इस पर मेयर साहिबा के दस्तखत हैं। अच्छा, एक बार मैं दोबारा यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ सभी को। 9 अक्टूबर 2024 को सब जो वृद्धि दर थी उसको निरस्त किया गया। उसी प्रस्ताव को 7 मार्च 2025 को पुनः उसमें कार्यवृत्ति की पुष्टिकरण के लिए कि निरस्त हो चुका है। 7 मार्च 2025 को उसका क्या कहते हैं प्रस्ताव आ गया कि निरस्त कर दिया जाता है 113 मेरे ख्याल ना। और बिना नया प्रस्ताव लाए 7 मार्च 2025 को ही एक नया कर वृद्धि दर को लागू कर दिया गया। कोई प्रस्ताव नहीं आया। ये छल था, ये भी मेरे ख्याल से। देखिए, ये जो गाजियाबाद के नागरिक हैं जी और जो हमारे टैक्स पेयर हैं, उनके साथ मेयर साहिबा का ये धोखा है। बिल्कुल। मेयर साहिबा ने ये धोखा दिया उनको। वो बाहर तो कुछ कह रही हैं, लेकिन अंदर खाने वो अधिकारियों की मदद कर रही हैं। 30/6/2025 को जो अंतिम बैठक हुई है, हाँ। उसमें सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव बढ़ी हुई दरों का निरस्त किया जा चुका है। गाजियाबाद में जो टैक्स बढ़ा है, डबल हुआ है, इसको हमने निरस्त किया है।
परंतु गाजियाबाद में कई लाख प्रॉपर्टी ऐसी है जिन पे टैक्स नहीं लगा, पहले हम उन पे लगाएंगे। दूसरी बात, टैक्स में बहुत बड़ा घपला है, लोग भी मिले हैं इसमें, और निचले स्तर पे भी, हमारे प्रशासनिक स्तर पे भी कुछ गड़बड़ है, तो इसको ठीक कराएंगे। जिसका जितना बनता है उतना लेंगे। करोड़ों का घपला है, एक मॉल पे 6-6 करोड़ लगना चाहिए था, जो लाखों में लग रहा है। क्या उन जिन पे नहीं लग पाया, हम पे पेनल्टी वगैरह लगा के वसूल करेंगे? अभी पहले हम लगा के उसे वसूल करेंगे। अभी आपने बोला करोड़ों का घपला है, क्या इसमें कुछ निगम के अधिकारी भी लिप्त है क्या? कोई अधिकारी का मुझे नहीं पता नहीं कब से हो रहा है। मैंने तो आके देखा है, मैं इसे ठीक कराऊं। तो आप बड़ा अधिकारी कोई नहीं होता जी नीचे लेवल पे। शहर की जनता को कब तक इस बड़े टैक्स राहत अरे बंद मिलेगी? करा दिया ना, राहत ही है। लेकिन आपने बंद तो करवा दी, कभी तो दोबारा टैक्स लगाएंगे इसके ऊपर? नहीं तो लगाएंगे, कितना बढ़ना चाहिए, बाद में क्या करेंगे, इतना नहीं, डबल नहीं होगा एकदम से। और टैक्स ठीक लगे। जनता से मेरी अपील है, अपनी नपाई ठीक कराएं, आगे बढ़ के बताएं कि कितना उनका है, उसको भी ठीक कराएं। छिपा रखा है लोगों ने, इसलिए भी हल्ला मचा रहे हैं। 3 मंजिल के मकान है, 1 मंजिल का टैक्स दे रहे हैं, ये गलत है, ये भी बख्शा नहीं जाएगा, ठीक देना चाहिए। अगर जवाब में उनको दाखिल ही करना था तो ये करना था ना। हाँ। लेकिन उन्होंने 7 मार्च 2025 को जो फर्जी तरीके से बढ़ी हुई दरों का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकृत दर्शाया था, उसको जमा किया। जिस पर पार्षदों ने आपत्ति की, बैठक बुलवाई, बैठक के लिए पत्र दिया, और उस पार्षदों के पत्र के आधार पर ही 30 जून की बैठक हुई, और उस 30 जून की बैठक में सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को, बढ़ी हुई दरों के प्रस्ताव को दोबारा निरस्त कर दिया गया। तो ये टैक्स पेयर के साथ धोखा है, या इसे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। अच्छा, 30 जून को जो निरस्त किया, उस चीज़ के लिए मेयर साहिबा ने बाकायदा अपने फेसबुक में इसको लाइव किया, उसमें उनका भाषण है उनका, और बहुत सारी कई न्यूज़ क्लिप्स भी हैं जिसमें साफ साफ कह रही हैं मेयर साहिबा कि हमने इसको निरस्त कर दिया है, और अब जो नई दरें हैं और इसको देख करने के बाद हम लाएंगे। उसके बाद भी अच्छा, ओपन में मेयर साहिबा यही बोलती निरस्त कर दिया, और कोर्ट में अभी 5 अगस्त को जो हुआ वो जमा करा दिया, बहुत पुराना वाला 7 मार्च वाला जमा करा दिया उन्होंने जमा करा दिया है। और देखिए कितना बड़ा वो कॉपी तो ऑन रिकॉर्ड है। हाई कोर्ट तो खुद लेने गया नहीं। बिल्कुल, हाई कोर्ट में तो ऑन रिकॉर्ड है कि 7 मार्च का जो फर्जी प्रस्ताव जिसका पार्षदों ने विरोध किया, वो जो पास दर्शाया था उसको हाई कोर्ट में जमा किया है, और मिनट्स की कॉपी 30 मार्च की अब तक भी पार्षदों को उपलब्ध नहीं कराई। 30 जून वाली जी, 30 जून वाली अभी तक जो 30 जून को निरस्त कर दिया गया था, उसमें पूरी कार्यकारिणी मौजूद थी, मेयर साहिबा थी, पूरे 100 पार्षद मौजूद थे, उसमें सभी विधायक मौजूद थे जो भी संबंधित एरिया के क्षेत्रीय विधायक हैं, MP साहब मौजूद थे। 30 जून को निरस्त करने के बाद अभी तक वहां पर पूरा जुलाई निकल गया, अभी तक कहते हैं उन्होंने मिनट्स इन मीटिंग जमा नहीं कराई। अच्छा, ये भी नहीं बोला गया ठीक है 30 जून की मिनट्स इन मीटिंग जमा करा देंगे, जमा कौन सी करा देगी? 7 मार्च वाली जो धोखे से बिना प्रस्ताव लाए वृद्धि कर दी गई थी, वो वाली जमा करा दी गई कि वृद्धि दर कहते हैं पूरे कार्यकारिणी को मंजूर है। देखिए, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं जी, बोर्ड और जनप्रतिनिधि मिलकर 2 बार DM सर्किल रेट आधारित दरों को निरस्त कर चुके हैं। पहली बार निरस्त किया 9 अक्टूबर 2024 की बैठक में, जिसकी कार्यवाही की पुष्टि के लिए प्रस्ताव रखा गया 7 मार्च 25 की बैठक में। उसकी कार्रवाई की पुष्टि भी की गई 113 नंबर पर। बिल्कुल। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत मेयर और नगरायुक्त ने मिलकर 113 नंबर प्रस्ताव पर ही उसको सर्वसम्मति से पास दर्शाया था, जिसका लिखित में पार्षदों ने विरोध किया था और तुरंत बैठक बुलाने की मांग की थी। पार्षदों की मांग पर ही 30 जून की बैठक हुई थी। स्पेशल बैठक हुई थी वो। स्पेशल बैठक हुई बिल्कुल। थी। और 30 जून की बैठक में
सारे जनप्रतिनिधि थे, सारे पार्षद थे, सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव बढ़ी हुई दरों का अस्वीकार किया गया, निरस्त किया गया। सारे मीडिया में मेयर का बयान है, मैंने आपको 2 वीडियो उपलब्ध कराई हैं, उसमें मेयर उसको निरस्त कर रही हैं, और मेयर का अपना अकाउंट फेसबुक अकाउंट पर उन्होंने खुद उसे अपलोड किया है, उसमें भी उन्होंने निरस्त दर्शाया है। तो ये जनता के साथ, टैक्स पेयर्स के साथ, मैं तो इसे कहूँगा सीधा सीधा धोखा है, और टैक्स पेयर्स इसे माफ़ नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से भाजपा का सबसे बड़ा, मैं बहुत नुकसान कर दिया मेरे मेयर साहिबा ने, मेरे ख्याल से। देखिए, मेयर साहब की जो ये कार्यशैली चल रही है, इससे जनता में बहुत रोष है, बहुत रोष है सर, बहुत रोष है। जनता बहुत आक्रोशित है। हाँ। जनता यानी कि टैक्स पेयर भ्रम में हैं, किया क्या जाए। अभी इन्होंने छूट 20% छूट का जो प्रस्ताव है, 20% छूट रिबेट का जो प्रस्ताव है, उसे 30 सितंबर तक कर दिया, बढ़ा दिया, बिल्कुल। लेकिन उसमें ये नहीं दिया कि ये 20% छूट पुरानी दरों पे दी जाएगी या बढ़ी हुई दरों पे दी जाएगी। अच्छा। और नोटिस टैक्स पेयर्स को भेजे जा रहे हैं बढ़ी हुई दरों के। जब 30/6 को प्रस्ताव निरस्त हो गया है, फिर बढ़ी हुई दरों के नोटिस टैक्स पेयर्स को क्यों भेजे जा रहे हैं? बिल्कुल। ये जनता के साथ, टैक्स पेयर्स के साथ चीटिंग है या नहीं है? इसे और क्या कहेंगे आप? तो मेरा कहना ये है, मैं साफ साफ इस बात को अब मानने लगा हूं कि महापौर जी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी हैं, भाजपा के वोट बैंक को लगातार बर्बाद कर रही हैं, जनाधार को बर्बाद कर रही हैं, और उनकी सारी गतिविधियां पार्टी को नुकसान देने वाली हैं। मेरे ख्याल जो जिस प्रकार से आपने बताया कि 5 अगस्त को जो हुआ था और जो नगर निगम के द्वारा जमा कराया गया, उससे तो लोगों को साफ साफ पता चल रहा है कि छल किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है यहाँ की जनता के साथ साथ। अच्छा सर, एक चीज़ और क्लियर कीजिए मुझे, थोड़े समय पहले मेरी अभी बात हुई थी, मेयर साहिबा तो उपलब्ध नहीं थी लेकिन उनके पीए साहब थे। जब मैंने उनको बोला कि वहाँ पर एक 7 मार्च वाली पुरानी कॉपी जमा कराई गई है, तो नया मिनट से मीटिंग क्यों नहीं जमा कराए? उन्होंने बोला आयुक्त साहब ने कराए हैं। देखिए, तो आप मेरा कोई भी एग्जीक्यूशन होता है वो अधिकारियों के द्वारा ही होता है। अच्छा। मेयर तो निर्देश देती है। हाँ। और हमारी PIL में, हमारी जनहित याचिका में जो हाई कोर्ट में दायर की हमने, उसमें नगर निगम थ्रू कमिश्नर नगर निगम पार्टी हैं, मेयर को भी हमने पार्टी बनाया। अच्छा। है, क्योंकि वो नगर निगम की मुखिया है। इसलिए ना तो नगर आयुक्त ये मना कर सकते हैं, ना ही मेयर की हमारी जानकारी में नहीं है। कोई भी अधिकारी बिना नगर आयुक्त, बिना मेयर की सहमति के ऐसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट अपने आप नहीं जमा कर सकता, अपने आप जमा नहीं कर सकता। और दूसरा मैं कहना चाह रहा हूँ, हाँ जी, मिनट्स ऑफ मीटिंग 30 जून की जो मीटिंग हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से निरस्त किए गए थे बढ़ी हुई दरें, उसकी मिनट्स की कॉपी के लिए पार्षदों ने धरना दिया लगातार 2 दिन। हाँ, मैं उसमें ही आ रहा था आपके उसमें। तो नगर आयुक्त ने लिखित में पार्षदों को आश्वासन दिया। हाँ, आश्वासन जो पत्र है उसमें तो 2 उनसे नीचे के अधिकारियों के दस्तखत हैं, लेकिन वो खुद कह रहे हैं मीडिया में, उन्होंने खुद कहा कि आप मुझ पर विश्वास रखिए, बिल्कुल 25 जुलाई को आपको मिनट्स मिल जाएंगी। हाँ, कावड़ यात्रा खत्म होते ही आपको मिल जाएंगे। तो अगर नगर आयुक्त के स्तर जैसा अधिकारी गलत बयानी करेगा तो चाहे पार्षद हो या जनता हो, टैक्स पेयर्स हो, आखिर किस पे विश्वास करेंगे? भाई वो वहाँ चौधरी बनने के लिए पार्षदों के धरने में क्यों गए थे? अगर उन्हें नहीं देना था तो फिर छल क्यों किया पार्षदों के साथ? अगर मिनट्स की कॉपी आपने उपलब्ध नहीं करानी तो मत जाते, लेकिन आप गए, आपने धरना पार्षदों को धरने से उठवाया, बिल्कुल
और कॉपी ना देके आपने पार्षदों के साथ छल किया है। ये जनता देख रही है और उचित समय पे जनता उचित जवाब देगी। मेरा महापौर जी से, नगर आयुक्त जी से, दोनों से बहुत स्पष्ट कहना है और बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, गाजियाबाद के नागरिकों का जो सब्र है ना, उसका इम्तहान ना लें, टैक्स पेयर्स का इम्तहान ना लें, पार्षदों का सब्र का इम्तहान ना लें। पार्षदों के उसमें मेरे को एक चीज याद आई, जो पार्षद मेरी बात मैं पूरी कर लूं। जी 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 जी। कहीं ऐसा ना हो उनका सब्र का बांध टूट जाए और ये सब लोग सड़कों पे आ जाएं, तो इनको फेस करना मुश्किल होगा, नगर आयुक्त जी को और महापौर जी को। बिल्कुल। मुझे इसी चीज़ में एक चीज़ मुझको याद आ गई कि जो पार्षदों जो जितने पार्षदगण थे और उन्होंने मजबूरी में धरने में बैठे, उसके बाद उन्हीं के ऊपर गाज गिर रही है कि आप पार्टी का विरोध कर रहे हैं, आपके ऊपर अनुशासनहीनता का पार्टी के पार्षदों ने लिखित में महापौर को पत्र उपलब्ध करा के धरने पर बैठे हैं। जी जी बिल्कुल। जनता की आवाज उठाना कोई अनुशासनहीनता नहीं है, बिल्कुल सही है। हम लोग भी कई बार धरने प्रदर्शन हमने किए हैं। अनुशासनहीनता या जनता से धोखा तो नगर आयुक्त और मेयर साहब कर रहे हैं। 2-2 बार बोर्ड की बैठक में बढ़ी हुई दरों का प्रस्ताव निरस्त होने के बावजूद भी जनता पे नए टैक्स के बिल भेजे जा रहे हैं। पार्षदों ने कोई अनुशासनहीनता नहीं की है। पार्षदों ने सारे जनप्रतिनिधियों को बता के बिल्कुल धरने पर बैठे हैं और महापौर को भी पत्र दिया है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि चाहे वो किसी मूड में आए हो नगर आयुक्त, वो धरने में आए। बिल्कुल। महापौर तो सामने से निकलती हुई चली गई और अपने पार्षदों से ये भी नहीं पूछा कि आप धरने पे क्यों बैठे हो। तो ऐसी असंवेदनशील मेयर साहिबा वो पार्षदों से क्या अपेक्षा करेंगी, और पार्षद उन्हें अगर कभी ऐसा वक्त आया तो कॉपरेट क्यों करेंगे? क्योंकि जब वो वहां धरने पर बैठे हैं, वो धरने पर इसलिए नहीं बैठे कि उनका कोई मानदेय बढ़ाओ, वो कुछ सुविधा लेने के लिए धरने पर नहीं बैठे थे। बिल्कुल। वो जनता जनार्दन जनता की जो आज सबसे बड़ी समस्या है, बढ़ी हुई दरें, उनके लिए धरने पर बैठे थे कि जो पीड़ा को समझकर जो हमने फैसला लिया है आपने उसे मिनट्स में दर्ज किया है नहीं किया है, इसलिए हमें मिनट्स की कॉपी उपलब्ध कराओ। नगर आयुक्त ने भी झूठ बोला और छल करके पार्षदों को धरने से उठाया और मिनट्स की कॉपी नहीं दी। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मिनट्स की कॉपी सामने आएंगी, वास्तविकता सामने आएगी, मेयर की और नगर आयुक्त की सच्चाई सामने आएगी। हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय अपना निर्णय लेगा। हमारा संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। ना तो पार्षद चुप बैठने वाले हैं और ना ही हम याचिकाकर्ता चुप बैठने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप कि जैसी जनता को ये पता लगेगा, आपके माध्यम से पता लगेगा क्योंकि कोर्ट केस आप ही उसी को देख रहे हैं आप, कि जो अभी 5 अगस्त को गलत तरीके से पुरानी वाली मिनट्स मीटिंग जमा करा दी गई और नई जमा नहीं कराई गई, तो लोगों को इसमें मतलब कितना नुकसान होगा? और अच्छा, दूसरी मंशा क्या है इनकी? मेयर साहब की मंशा क्या चल रहा है? लोगों के नुकसान तो बड़ी, जब अगर दरें बढ़ी हुई लागू होती हैं तो लोगों को तो मतलब पार्टी का अनावश्यक बर्डन होगा, पार्टी का भी नुकसान होगा और मेयर साहिबा और नगर आयुक्त का विश्वास पूरी तरह से उठ जाएगा। जनता और पार्षद ना तो महापौर पे विश्वास करेंगे और ना ही नगर आयुक्त पे विश्वास करेंगे। अभी हमें एक और जानकारी मिली है। हाँ। इसी पीड़ा से त्रस्त होके हमारे गाजियाबाद में ही रह रहे MLC दिनेश गोयल जी के द्वारा अच्छा इस मैटर को विधान परिषद में उठाया गया है कल। अच्छा कि पूर्व में इतनी दरें थी, अब बढ़ा के 300 से 400% ज़्यादा जनता पे थोप दी गई हैं, ये दरें कम की जाएं।
हमारी भी सुनवाई 28 अगस्त को है। जी जी। हम उसकी तैयारी में लगे हैं। हम नगर निगम के का जो पक्ष है, जो गलत तथ्यों पर आधारित पक्ष रखा गया है, उसका जवाब हम जमा कराएंगे समय से, और हम मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ जनता की आवाज़ बनेंगे। और अच्छा, 30 जून को जो मेयर साहिबा ने अपनी रिकॉर्डिंग दी फेसबुक में और दूसरे उसमें समाचार उसमें दी, तो वो भी आपका बताने का आधार हुआ कोर्ट को? वो भी आधार के रूप में यूज़ कर सकते हैं आप क्या? देखिए, हमने ऑलरेडी एक एफिडेविट सबमिट कर दिया है। अच्छा। 30 जून से संबंध में जी जी। जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, हाँ हाँ। फेसबुक अकाउंट है मेयर का, हाँ। मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनके साथ में हमने काउंटर एफिडेविट कोर्ट को 5 अगस्त को दिया, और कोर्ट ने आदेश देके कि इसको फाइल पे रिकॉर्ड किया जाए, वो ले लिया गया है। मिनट्स मिल जाएंगी तो हमारा वो पार्ट हम एक्सेप्ट कर लेंगे। भाई, नगर निगम ही कह रहा है कि वो बड़ी हुई दरें निरस्त हो गई हैं, बिल्कुल। तो वो पार्ट हमारा विड्रॉ हो सकता है। लेकिन अगर ये मिनट्स नहीं देंगे, हमने अपने काउंटर में मिनट्स की कॉपी की भी डिमांड की है। अच्छा, कि मिनट्स की कॉपी हमें दिलवाई जाए, 30 जून वाली। हाँ जी। तो नटशेल में मेरा कहना ये है कि गाजियाबाद नगर निगम बोर्ड और यहाँ के जनप्रतिनिधि मिलकर 2-2 बार डीएम सर्किल रेट आधारित बढ़ी हुई दरों को 2-2 बार निरस्त कर चुके हैं। फिर भी अगर महापौर और नगर आयुक्त गंभीर नहीं हैं, तो ये उनकी कार्यशैली को दर्शाता है, उनकी कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। वो जनहित विरोधी काम कर रहे हैं, जनता की भावनाओं के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं, पार्षद और जनप्रतिनिधियों की भावनाओं के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं। यही मुझे कहना है। अभी आपने माननीय राजेंद्र त्यागी जी का वो वक्तव्य सुना जो 5 अगस्त को कोर्ट में हुआ, कोर्ट में यहाँ के नगर निगम के द्वारा दिया गया, और बहुत ही विचारने गंभीर विषय हो चुका है कि एक आईएएस लेवल के जो आयुक्त साहब हैं उनके द्वारा क्या कहते हैं, एक पुराना 7 जुलाई वाला, सॉरी 7 मार्च वाला, जिसमें निरस्त कर दिया गया था, उसके बाद जो 113 में उसको निरस्त कर दिया गया था, और बिना प्रस्ताव लाए का जो वृद्धि, हाउस टैक्स वृद्धि का एक हाउस टैक्स वृद्धि का जो एक प्रस्ताव शो कर दिया कि पास हो चुका है, उसको 5 अगस्त को कोर्ट में दाखिल किया गया कि ये वृद्धि कर दर लागू हैं। बनिस्बत जो प्रस्ताव वहाँ पर मिनट्स इन मीटिंग आनी चाहिए थी, वो 30 जून की आनी चाहिए थी। वो ये क्या कहते हैं, सोचने वाला विषय है कि बिना मेयर साहिबा के तो ये हो नहीं सकता। मतलब मेयर साहिबा और आयुक्त साहब दोनों ही जनता के साथ छल कर रहे हैं, या कौन सा लुकी छुपी का खेल खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से जो कुछ भी कर रहे हैं, इसका जो गंभीर इसके परिणाम होंगे, भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में भुगतने पड़ेंगे ही। जनता इतनी जल्दी नहीं भूल पाती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।